हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 17 जनवरी 2021 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इससे पहले न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। बात की जाए गुवाहाटी की, तो यह असम का सबसे बड़ा नगर है जो कि कामरूप नगर जिले में स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी का शाब्दिक अर्थ होता है सुपारी की पंक्ति। गुवाहाटी का पुराना नाम प्रगज्योतिषपुर है तथा यहाँ पर कामाख्या मंदिर भी स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितने प्रतिशत पर बढ़ेगी? तो हाल ही में NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में -7.7% पर बढ़ेगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, PM मोदी ने किन स्टेशनों के बीच दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने न्यू रेवाड़ी हरियाणा से न्यू मदार राजस्थान तक दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन किया है। इस ट्रेन का उद्घाटन 7 जनवरी को पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर में किया गया है। यह एक साथ 270 ट्रक उठा सकता है और इसे महाबली नाम दिया जा रहा है। डबल स्टैक कंटेनर लॉन्ग हॉल ट्रेन के नाम से विकसित इस ट्रेन की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर लंबी है, जो कि पुरानी मालगाड़ियों से 14 गुना ज़्यादा क्षमता रखती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली दुनिया की यह सबसे बड़ी डबल स्टैक कंटेनर लॉन्ग हॉल ट्रेन होगी। इसे DFCCIL ने डिज़ाइन किया है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तथा इसके द्वारा हरियाणा में 79 किलोमीटर जबकि राजस्थान में कुल 227 किलोमीटर का सफ़र तय करके कुल 306 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाएगा। यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ तथा रेवाड़ी जिले जबकि राजस्थान के जयपुर, अजमेर, सीकर, नागौर तथा अलवर जिले से होकर जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, RBI ने किसे अपने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर COS के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में RBI ने रवि नारायण मिश्र को अपने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर के पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। साथ ही भारत सिंह चौहान को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। बात की जाए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1951 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। बात की जाए शतरंज की, तो भारत को शतरंज का आविष्कारक माना जाता है। शतरंज का पुराना नाम चतुरंग हुआ करता था। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक का अनावरण किया है? तो हाल ही में भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक का अनावरण किया है, जबकि इस पुस्तक के लेखक R कौशिक हैं। हाल ही में रवि शास्त्री ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट के दौरान सिडनी में न्यू बैडमैन म्यूजियम बुक के नाम से इस पुस्तक का अनावरण किया है।
आर कौशिक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में भारत की पहली 12 ऑस्ट्रेलियाई यात्राओं का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, राइट अंडर अवर नोज पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन ने राइट अंडर अवर नोज नाम से एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में एक हत्यारे की कहानी है जो कि पुलिस टीम से आसानी से बच जाता है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क का पूरा नाम एलन रीब मस्क है और उनका जन्म 28 जून 1971 को हुआ था। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क की वर्तमान कुल संपत्ति 184 बिलियन डॉलर है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक बिछुआ किस राज्य से संबंधित है? तो भारत के सबसे लोक नृत्यों में से एक बिछुआ का संबंध असम राज्य से है। असम के आदिवासी क्षेत्र में किया जाने वाला बिछुआ लोक नृत्य है। बिछुआ के अतिरिक्त असम में बिहू, नट पूजा, महाराज, काली गोपला, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, तबल चौंगली, केन, झूमर हबनई आदि लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, रोमांसिंग टारगेट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रोमांसिंग टारगेट पुस्तक की लेखक निधि बढेरा है। 17 जनवरी 2021 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? नो योर करेंट अकाउंट, नो योर कस्टमर, नो योर कंपनी या फिर नो योर कस्टडियन। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं।